साथियों नमस्कार, मैं जयंत आज फिर मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। मैं लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं आप लोगों के बीच। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम किसी भी हाल में अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे साथी गुमराह हो रहे हैं, जिन्हें गुमराह करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिन्हें मुख्य मार्ग से विचलित करने का नया नया तरीका अपनाया जा रहा है, वैसे शिक्षक साथियों को मैं एक मार्गदर्शक के रूप में रास्ता बताने का काम कर रहा हूं। अब रास्ता हमारे साथी कौन सा अख्तियार करेंगे, अपने उज्जवल भविष्य का रास्ता अख्तियार करेंगे या अपने भविष्य बर्बाद करने का रास्ता अख्तियार करेंगे, यह हमारे साथियों पर निर्भर करता है। बस यही उद्देश्य के साथ मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आपके बीच में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाता हूं। तो अधिक से अधिक, जितना अधिक आप वीडियो को ग्रुप में भेजने का काम कर रहे हैं, अपने नियोजित शिक्षक साथियों के बीच भेजने का काम कर रहे हैं, उतना ही अधिक एक नई ऊर्जा मिल रही है लोगों में। और जो लोग गुमराह हो गए थे, जिन्हें लोग डराने में, धमकाने में लगातार कोशिश कर रहे हैं, वैसे लोगों में एक नई विश्वास पैदा हो रही है और लोग यह निर्णय लेने में बिल्कुल सफल हो रहे हैं कि हम किस ओर जाएं। एक तरफ है कि हम अपनी पुरानी नौकरी 20 साल, 15 साल, 18 साल की सेवा को छोड़ दें या नई नौकरी में चले जाएं जहां कुछ नहीं मिलेगा। तो लोग अपनी पुरानी सेवा को चुन रहे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कि शिक्षक गुमराह होने से बच रहे हैं आपके प्रयास से। तो साथियों देखिए, सरकार किस तरह से, हम आज भी इस वीडियो में बोल रहे हैं कि सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार का इतना बढ़िया फैसला, कोर्ट का इतना अच्छा फैसला, गुमराह कौन हो रहे हैं? तो शिक्षक। गुमराह करने वाले कौन है? तो शिक्षक नेता। और गुमराह होकर के अपनी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अगर कोई मालिक है या कोई सरकार है, वो चाहती है कि हम कम से कम दाम में मजदूर को रखें, ये तो स्वाभाविक है मनुष्य का। अभी यदि किसी को वेतन देना पड़ रहा है 50,000 और किसी को देना पड़े 35,000, तो 35,000 पर सरकार फोकस करेगी। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन देखना उचित और अनुचित हम शिक्षकों का है। हम किस मुंह से कहते हैं कि हम शिक्षक हैं? हम अपने प्रत्येक वीडियो में शब्द का प्रयोग करते हैं। किस मुंह से हम कहते हैं कि हम शिक्षक हैं? हम राष्ट्र निर्माता हैं। हम ब्लैक बोर्ड पे जाकर के बिहार के भविष्य के उज्जवल की कामना करते हैं उन बच्चों से जिनको हम पढ़ाते हैं, और अपने भविष्य को अंधकार में डाल करके, यह काफी तौहीनी की बात है। पता नहीं कब हमारे शिक्षक साथी समझेंगे। एक लंबी होड़ लग गई। शिक्षक नेताओं ने तरह तरह से गुमराह किया, बरह रुपया के रूप में आया, रंगा सियार का रोल निभाया शिक्षक नेताओं ने, और आम शिक्षक शिक्षिकाओं को जबरदस्त तरीके से गुमराह किया, ब्लैकमेल किया। और अब जब उन सबसे शिक्षकों पर उठ करके निर्णय ले रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे, तो उनको टॉर्चर किया जा रहा है और करवाया जा रहा है। लेकिन हमारे शिक्षक साथी निर्णय ने सोच समझ करके, देखिए अभी मैं बार बार हाथ जोड़ रहा हूं। इसका एक ही उद्देश्य है कि मैं चुनाव, मुझे नहीं लड़ना है कि मैं आपसे वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ रहा हूं। बस हाथ जोड़ करके बता रहा हूं कि आप सोचिए, कम से कम सोचिए। तो एकांत में आप घर पे जाइए, रात को बेड पे पड़िए, तो एकांत में अपने जीवन के लिए 1 घंटा समय दीजिए, और जितना नियमावली चल रहा है, कोर्ट से लेकर के रोड से लेकर वोट तक का सब नियमावली का अध्ययन कीजिए आप। तब पता चलेगा कि हम क्यों चिल्ला रहे हैं आपके लिए। लेकिन नहीं समझेंगे, नहीं बुझेंगे, तो आप मेरी किस्मत को लेकर नहीं जाएंगे, आप अपनी किस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए सरकार किस ओर लेकर जा रही है पता नहीं चल रहा है। एक तरफ से क्षमता वन को ऐसे ज्वाइन करवाया गया जैसे लगा कि रातों रात सब कुछ ज्वाइन करवा लिया गया। जो 1 से लेकर 7 जनवरी तक ज्वाइन करें, उनको 1 तारीख ज्वाइन करें, उनको जुलाई में ये मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। हाय रे किस्मत। एक जो पहले से सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ छोड़ करके जुलाई के इंक्रीमेंट लेने के लिए लोग 1 तारीख जनवरी को होड़ लगा के ज्वाइन कर लिए। अब उनका नियुक्ति तिथि क्या हो गया? 1/1/25। फिर अभी दूसरा डेट आ रहा है। अभी सक्षमता वन का न वेतन क्लियर किया गया, न वेतन भुगतान किया गया,
न प्राण नंबर खुला, और सक्षमता 2 आ गया। सक्षमता 2 भी वही तर्ज पर फरवरी 1 से लेकर के 7 तक ज्वाइन कर लेना है। एक फिर आएगा स्वरूपा कि 1 तारीख जो ज्वाइन करेगा उसको जुलाई में गुलदस्ता देंगे, तो ये टैबलेट देंगे, लंच में कुछ कहा जा सकता है, मतलब एक उदाहरण है। फिर लोग 1 तारीख ज्वाइन कर लेंगे होल्ड लगा करके। समझिए समझिए, फिर लौटने का मौका नहीं मिलेगा। कोर्ट का इतना बढ़िया निर्णय, हाई कोर्ट का जजमेंट जो है, कई साथियों के आग्रह पर ग्रुप में हम लोगों ने चलाने का काम किया, जिसका लगभग 15 से 20 पेज है, जिसका हिंदी रूपांतरण किया गया कि जिनको अंग्रेजी समझने में दिक्कत हो कोर्ट का निर्णय, वह हिंदी रूपांतरण को पढ़िए। लगभग पढ़ने में पूरा आधे घंटे का समय लग रहा है उसको। आधा घंटा पढ़िए, उसकी कॉपी को निकालिए, हार्ड कॉपी को मोबाइल से सब ग्रुप में चलाया जा रहा है, और निकाल कर उसको बैठ करके अपने जीवन के लिए एक बार मार्कर लेकर के बैठिए, और उस मार्कर से मार्क कीजिए कि किस पॉइंट पे हम अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। कोर्ट का इतना अच्छा फैसला, रात में करीब 1 घंटा रात में बैठे हैं और उसका अध्ययन किए हैं, एकदम बिल्कुल साफ है कि नियमावली 2020 के तहत नियोजित शिक्षकों को सब कुछ मिलेगा, नियोजन इकाई चलता रहेगा। यह सरकार की जो विशिष्ट शिक्षक की जो रूपरेखा तैयार की गई है, यह एक अलग व्यवस्था की गई है, यह बिल्कुल नई व्यवस्था है। अब आगे सरकार इस पर जो करे, लेकिन यह नई व्यवस्था है, इसलिए इसमें नियोजित शिक्षक को जाने की कोई ना मजबूरी है, ना कोई जबरदस्ती है, ना कोई सरकार का दबाव है। या मैं एक निचोड़ बता रहा हूं आपको, पूरा पढ़िए ना, फिर आप हमको समझाने लगिएगा। अगर जिनको चाहिए हिंदी रूपांतरण, अगर आपके पास ग्रुप में नहीं गया है तो आप कमेंट बॉक्स में आके बताइए, हम आपको हिंदी रूपांतरण भेज देंगे। हाईकोर्ट का फैसला, सरकार बेचैन है, इसलिए बेचैन है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा समान काम के समान वेतन के समय जो हल्फनामा दायर किया गया, यह कहा गया कि जैसे स्थिति सुधरेगा बिहार का, हम अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इनको हम समान काम के समान वेतन का जो भरपाई है हम नियोजित शिक्षकों को करेंगे। अब समय धीरे धीरे आ रहा है, चुनाव का समय आ गया, अब अगर नहीं देगी तो यही शिक्षक हमला बोलेगी चुनाव में, तो सरकार इससे पहले ऐसी व्यवस्था करने में लग गई कि हमको कुछ देना ही नहीं पड़े। एक शब्द में जाकर के कोर्ट में कह दिया जाएगा कि अब तो कोई हमारे यहां नियोजित शिक्षक है नहीं, सब तो एकदम बिल्कुल खुशी खुशी सब जाकर के विशिष्ट शिक्षक बन गए, किसको देंगे हम? ये सरकार बोलेगी, मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी ईपीएफ का लिखा रहा है मामला, ईपीएफ से भी सब कुछ मिलेगा। ईपीएफ की कटौती ज्वाइनिंग तिथि से होगा। आज के अखबार में पढ़िए, आभास हो जाएगा आपको, सारा लाभ ईपीएफ से मिलेगा। इससे अलग करने की साजिश था कि अगर ईपीएफ से ज्वाइनिंग तिथि से मिल जाएगा तो बहुत सारा लाभ, पैसा वापस देना पड़ेगा इन लोगों को। 2015 में जो फिक्सेशन हुआ मूल वेतन 5200 से लेकर 20,200 का, उसका भी रूपरेखा बना करके हमारे शिक्षक साथी ग्रुप में चला रहे हैं। एक एक शिक्षक को लगभग आज के डेट से 4 से 5 हजार रुपए का नुकसान है मूल वेतन में। इसका भी पूरा हमारे कई साथी मुंगेर से और कहां से हमारे साथी, उसका पूरा ग्राफ बना करके सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, उसका अध्ययन कीजिए। यही सारी चीज सरकार को खटक रही है कि अभी सारा कुछ देना पड़ेगा इन लोगों को। जो ये 15 जो फिक्सेशन किया गया, ये 5200 से लेकर 20,200 के ग्रेड पे का, ये मूल वेतन का, सॉरी पे स्केल का, उस पर सारा गणित बना करके सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है, उसको अध्ययन कीजिए आप। अगर वो 4,000 5,000 नुकसान में है, अब सरकार को लग रहा है कि सब कुछ देना पड़ेगा, इसीलिए सरकार तरह तरह के उपाय लगा रही, हटा दे इनको। केंद्र के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यूपीएस लाया गया कि यूपीएस दिया जाएगा, उस पर राज्य सरकार निर्णय लेगी कि इनको देना नहीं देना है। अब उसका एक शायद समय निर्धारित है कि आपकी नौकरी की कम से कम 20 साल या 25 साल सेवा होना चाहिए। आप बताइए किसको मिलेगा बिहार में, किसको मिलेगा? अध्यापक वाले भाई जो हमारे बहाल हुए बीपीएससी, उनका भी 20 साल अभी 2 साल भी नहीं हुआ है। विशिष्ट वाले जो हमारे भाई बहाल हो रहे हैं, उनका अभी सेवा का 1 महीना नहीं हो रहा है।
और हम लोग नियोजित वाले थे जिनका 20 साल 25 साल हो गया है, उनको सरकार निकालने की कोशिश कर रही है कि आप आइए आइए, फुसला रही है, बहला रही है कि आप आ जाइए नई नौकरी में, ये करेंगे वो करेंगे, राजकर्मी। अरे कौन सा राजकर्मी का लेकर के चाटेंगे हम? शहद है क्या या देसी घी है? हमको बाबा नहीं चाहिए ऐसी आपका राजकर्मी, हमको चाहिए सुकून, हमको चाहिए प्रतिष्ठा। हम किसी भी हद में अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। और यह मैं नहीं बोल रहा हूं, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का इतना सुंदर डिसीजन, आप पढ़िए उस डिसीजन को। सरकार के द्वारा भी निवर्तमान शिक्षा मंत्री बिहार के आदरणीय विजय चौधरी जी भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी कीमत में नियोजन इकाई समाप्त नहीं होगा, एक भी शिक्षक रहेंगे, नियोजन इकाई 60 साल तक चलता रहेगा, नियमावली 20 इन पर प्रभावी है। अब क्या कहे सरकार भाई? जिस तरह से हम बच्चों को बोलते हैं पढ़ाने के क्रम में, जो बच्चा याद नहीं करता है, होमवर्क पूरा नहीं कर पाता है, तो कभी कभी शिक्षक गुस्सा बोलते हैं कि क्या घोर के पिला दे क्या तुमको? उसी तरह से क्या शिक्षक को घोर के पिलाया जाए? क्या आप नियमावली को समझिए? तो नहीं समझ रहे हैं तो आप पछतावा जिंदगी भर के लिए होगा। इसलिए भी देखिए फिर एक सगुफा आया है कि 1 से लेकर 7 फरवरी तक सक्षमता 2 को ज्वाइन करवाना है। खैर, सक्षमता 3 का फॉर्म भरवाना है। सक्षमता 3 में कोई फॉर्म नहीं डाल रहा है। लगातार 500-400 प्रखंड से फोन आ रहा है, कोई फॉर्म नहीं डाल रहा है। सक्षमता 2 का ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे साथी लगातार सुबह से फोन आ रहा है कि भैया हम काउंसलिंग करवा लिए हैं, नियुक्ति पत्र नहीं लेंगे। तो नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, इसमें कोई जबरदस्ती है क्या? हमको नई नौकरी में कोई जबरदस्ती नहीं लेकर के जाएगा, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र है आप। ये चीज भी कोर्ट में है। ये जो मैं बोल रहा हूं, कुछ लोग साथी जो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम अगर परीक्षा दे दिए, काउंसलिंग करा लिए, इसके बाद भी जाए कि नहीं जाए, नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्पष्ट भी किया हुआ है हाई कोर्ट का डिसीजन, हिंदी रूपांतरण जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, आप उसमें पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए और हाईलाइटर से उसको हाईलाइट करते जाइए, तब आपको समझ में आएगा कितना सुंदर फैसला नियोजित शिक्षकों के हित में है। नियोजित शिक्षक को कहीं कोई हिला नहीं सकता है। नियोजित शिक्षक ऑल द बेस्ट। 20 साल 23 साल से सेवा कर रहे हैं हम लोग शिक्षक के रूप में। आप पढ़िए, ज्ञान प्राप्त कीजिए शिक्षक महोदय हमारे, आप अपने भविष्य को अंधकार में नहीं ले जाए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं बिहार के उन तमाम क्रांतिकारी साथियों जो नियोजित रहने का पूर्ण रूप से संकल्प ले लिए हैं, मैं आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं कि आप अपने निश्चय पर अटल रहें। जो होगा हम लोग लड़ लेंगे। हम किसी रोड का भिखारी नहीं है, हम किसी होटल का नौकर नहीं है, हम किसी फैक्ट्री का वर्कर नहीं है। हम ऐसे फैक्ट्री का वर्कर हैं जहां मनुष्य का निर्माण होता है। और ये सबको जानता है कि शिक्षक के गोद में उदय और प्रलय दोनों पलता है। तो हम तमाम शिक्षक साथी अपना उचित निर्णय लेते हुए हम नियोजन इकाई में रहने का संकल्प लें। जो सक्षमता 2 का ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं वह एक बार पुनः सोच लीजिए, विचार लीजिए, वरना फिर सोचना विचारने का भी मौका नहीं मिलेगा। सक्षमता 3 में तो खैर कोई जा ही नहीं रहा है, बोहनी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि शिक्षक सब समझ चुके हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि 2 मार्च दिन रविवार को बिहार के सभी जिलों में 534 प्रखंडों में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व जितने भी नियोजित शिक्षक साथी हैं उसी में से आप आगे बढ़िए और अपने अध्यक्षता में बैठक को बुलाइए। यह भूल जाइए कि हमारा फलानवा नेता था, फलानवा ये करता था, वो उसके माथे नहीं रहिए। वो अपना रास्ता धर लिया, जब तक आपसे मतलब था अपना मतलब साधा और आज किनारे हो गया, चाहे जो, किंतु परंतु उससे हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन अब जो हम नियोजित शिक्षक हैं, 2 मार्च याद रखिएगा, 2 मार्च को तमाम शिक्षक साथी अपने अपने जिला मुख्यालय में या सुविधानुसार अपने अपने प्रखंड मुख्यालय में 10 से 10:30 बजे के बीच में बैठक का तिथि रखिए और बैठिए। अब कुछ लोग बोलेंगे बैठक में क्या होगा, एजेंडा तो सबसे बड़ी अभी यही है कि एक साथ बैठ जाए और बैठने के बाद विचार का आदान प्रदान करें। उससे बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार होगी और आंदोलन का रास्ता तय होगा, विचार आएगा। तो आप लोग निश्चित रूप से 2 मार्च को प्रत्येक अपना